बच्चों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल टंका 03 में। Audio Jungle. बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण से संबंधित विभिन्न जानकारी दिया था। उम्मीद करता हूं कि मेरे उन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को हिंदी व्याकरण से संबंधित थोड़ा बहुत ज्ञान या फिर थोड़ा बहुत जानकारी हासिल हुआ होगा। इसलिए आज मैं एक नया विषय लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज मैं जिस विषय के ऊपर वर्णन करने जा रहा हूँ वो 10वीं की कक्षा के जो HSLC एग्जामिनेशन अपेयर करने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस विषय के ऊपर जिस विषय के ऊपर मैं वर्णन करने जा रहा हूँ उसमें आप लोग को 4 मार्क मिलेगा, यानी कि 2 लिखने आएगा आपको 4 मार्क मिलेगा। तो बच्चों, मैं जिस विषय के ऊपर वर्णन करने जा रहा हूँ वो है आज लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ क्या है या फिर लोकोक्तियाँ कैसे लिखा जाता है, मैं आज उसके बारे में वर्णन करने वाला हूँ। बच्चों, लोकोक्तियाँ लोगों के द्वारा कहे गए उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। जो लोग हैं उनके द्वारा जो बोला गया जो वचन है उस वचन को लिपिबद्ध तरीके से जो लिखा गया है उसको लोकोक्तियाँ कहते हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का विषय लोकोक्तियाँ। बच्चों, मैंने लोकोक्तियाँ यहाँ पे 3-4 ही उदाहरण दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोकोक्तियाँ हैं, उनमें से कुछ ही मैं आप लोगों के समक्ष वर्णन करने वाला हूँ। तो बच्चों, पहला है अंधा क्या चाहे 2 आँख। अंधा क्या चाहिए, एक अंधा व्यक्ति को क्या चाहिए बोलने से 2 आँख ना। उसका अर्थ क्या है, अनचाहा वस्तु अचानक से मिल जाना। मुझे उम्मीद नहीं थी वो चीज़ को, पर मुझे अचानक से वो चीज़ मिल गया, तो इसे क्या कहते हैं, अंधा क्या चाहे 2 आँख। अनचाहा वस्तु अचानक मिलना। तो क्या लिखा मैंने, मुझे पिकनिक जाने का मन हुआ था, तभी रोहित आकर पिकनिक जाने का बात बोला। यह तो वही हुआ अंधा क्या चाहे 2 आँख, यानी कि मुझे पिकनिक जाने का खूब इच्छा था, तभी रोहित नाम का दोस्त आके मुझे क्या बोला कि चलो पिकनिक चलते हैं। तो मेरे लिए क्या हुआ, अंधा क्या चाहे 2 आँख, यानी कि मुझे क्या चाहिए था, पिकनिक जाने का मन हो रहा था, आके दोस्त ने बोला कि चलो पिकनिक चलते हैं। तो ये क्या हुआ, अंधा क्या चाहे 2 आँख हो गया। तो दूसरा है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा मतलब ऐसे अंधों में काना राजा, अंधा जहाँ पे सभी लोग आँख नहीं देखते हैं, उनमें अगर काना मतलब क्या है, एक आँख से न देखने वाला व्यक्ति को काना कहा जाता है। तो अंधा क्या चाहे 2 आँख मतलब बहुत सारे अंधों के बीच में अगर एक आँख से देखने वाला व्यक्ति हो तो उसे क्या कहते हैं, अंधों में काना राजा, उसे राजा बोला जाता है। तो इसका अर्थ क्या है, मूर्खों में अल्प ज्ञान होने वाला व्यक्ति, थोड़ा ज्ञान है उसको, उसे क्या कहते हैं, अल्प ज्ञान ना। मूर्खों में अल्प ज्ञान व्यक्ति। तो टेस्ट में सभी को 25% मिला, पर रोहित को 45% मिला, तो सभी ने उसे वाह वाही दिया। इसी को कहते हैं अंधों में काना राजा। देखिए, एक विद्यालय में एग्जामिनेशन हुआ, एग्जाम में सभी बच्चों को 25% मिला, पर रोहित नाम के बच्चे को कितना मिला, 45%। तो सभी लोगों ने रोहित को क्या बोला, वाह वाही दिया, यानी कि शाबाश, थैंक यू, बढ़िया, कीप इट अप, इस तरह से बोला। यानी कि क्या हुआ, उस स्कूल में रोहित नाम का लड़का ही टैलेंट है जिसको 45% मिला, पर वो तो काफ़ी नहीं, 98 तक मिलता है, 99 तक मिलता है कि नहीं। तो अंधों में वो क्या हो गया, काना राजा हो गया। तो 3 नंबर में है आगे कुआं पीछे खाए। आगे कुआं पीछे खाए, आगे भी खतरा पीछे भी खतरा, उसे क्या कहता है, आगे कुआं पीछे खाए। एग्जाम में दोनों तरफ विपत्ति होना। तो रोहित घर में झगड़ा करके घर छोड़कर चला गया था, पर उसे कहीं भी रहने की जगह नहीं मिली। वह करे तो क्या करे, आगे कुआं पीछे खाए। यानी कि रोहित नाम का लड़का घर में झगड़ा करके आज से घर में नहीं आऊँगा बोल के घर छोड़ के निकल गया, पर उसे क्या हुआ, उसे रहने के लिए कहीं भी जगह ही नहीं मिला। अब वो करे तो क्या करे, घर भी नहीं जा सकता क्योंकि घर छोड़ के आ गया, उधर दूसरा रहने के लिए जगह नहीं मिला। तो उसे क्या कहते हैं, आगे कुआं
पीछे खाए। तो चौथा दिया मैंने ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट कितना बड़ा प्राणी है, उसको अगर उसके मुंह में हम लोग एक जीरा डालेंगे तो उसका भूख मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा ना। तो उसे कहते हैं ऊँट के मुंह में जाना ये जीरा, यानी कि आवश्यकता ज़्यादा मिलना कम। हमें आवश्यक बहुत ज़्यादा चीज़ों की है पर मिला कितना? कम। इसे क्या कहते हैं? ऊँट के मुंह में जीरा। तो उसका मैंने दिया है, विवेक को 10,000 रुपये की ज़रूरत थी पर उसे सिर्फ 2,000 ही मिले। यह तो उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरा बराबर हो गया। यानी कि विवेक नाम के लड़के को कितना चाहिए था? 10,000 रुपया चाहिए था पर उसे कितना मिला? सिर्फ 2,000 रुपया मिला। यानी कि क्या हुआ? उसे आवश्यकता थी 10,000 की, मिला सिर्फ 2,000, बाकी 8,000 बच गया। यानी कि ये उसके लिए क्या हुआ? ऊँट के मुंह में जीरा का बराबर हो गया। तो ये मैंने 4 दिया है। बच्चों और भी है, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अज्जलगर की छटकत काय, होनहार बीरवन के होते चिकने पात, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। ये सब क्या है? लोकोक्तियाँ हैं। तो बच्चों इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? लोगों के द्वारा कहे गए उक्ति को मिलता है। इसलिए अगर मेरे इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी हासिल होगा तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्यवाद का काबिल समझूंगा। तो अगर आप लोग मेरे इस वीडियो में नए जुड़े हैं तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।